हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर यानी कि वन दुर्गा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं आप सभी के लिए। जो ये हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है आपके मॉडल टेस्ट पेपर का, आज वहाँ पर हम 19 पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 1 से लेकर 18 पार्ट तक अगर आपने देखा नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर वन दुर्गा बनना है तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है, तभी आपको समझ में आएगी कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस कहीं एग्जाम में यूके त्रिपल या अदर एग्जाम में अभी भी पूछे गए हैं। तो इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके आया हुआ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा अदर एग्जाम में, यहाँ पर यूके त्रिपल में भी पूछा गया था पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से बताना है कि आपको कि किस किरण की जो वेदन क्षमता हो सबसे अधिक होती है। देखिए मैंने पहले बता रखा आपको अल्फा बीटा गामा इनके बारे में बता रखा है। अल्फा में क्या होता है प्लस साइन होता है, बीटा में आपका माइनस होता है, और गामा में जो है आवेश रहित होता है, इसमें कोई भी आवेश यहाँ पर नहीं होता है। अगर इनकी वेदन क्षमता की बात करें तो अल्फा में जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है, और अल्फा से ज़्यादा जो है यहाँ पर ज़्यादा बीटा में रहता है, मतलब सबसे कम जो है अल्फा में रहता है, उसके बाद अल्फा से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर बीटा में रहता है। ठीक है, लगभग यहाँ पर 100 गुना जो है इससे बेटर रहता है। मतलब तो अगर बात करूँ अल्फा बीटा गामा, तो इनमें से सबसे कम जो है इसमें रहता है अल्फा में, उसके बाद जो है बीटा में अल्फा से 100 गुना होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर गामा की हम बात करें तो इसमें जो रहता है अल्फा और बीटा दोनों से ज़्यादा रहता है। तो ये कंपैरिजन आपको करना है अच्छे से और इनको सीखना भी है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इनमें जो विभेद है मतलब अल्फा बीटा गामा में, इनमें डिफरेंस कभी कभी पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी का आयु का आकलन किसके द्वारा करते हैं। देखिए होता क्या है, कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन रखेंगे कार्बन डेटिंग कहेंगे। तो कार्बन डेटिंग से क्या होता है आपका जीव विज्ञान या जीव में जंतु पौधे, इसका जो है इनके जो यहाँ पर अवशेष होते हैं उनका पता करते हैं कि यहाँ कितने पुराने हैं। अगर हम बात करें यूरेनियम डेटिंग की, तो यूरेनियम डेटिंग क्या करता है, वो पता करता है चट्टानों का, खनिजों का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पृथ्वी है, चट्टान, खनिज है, तो यहाँ पर जो है यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन। देखिए कह रखा है कि पृथ्वी की जो आयु का आकलन है वो किससे करते हैं। कार्बन डेटिंग से हम क्या करते हैं, किसी भी जीवाश्म या जंतु या पेड़ पौधे उनका जो है आकलन पता करते हैं कितना टाइम पीरियड का हो चुका है। लेकिन यूरेनियम डेटिंग से हम क्या करते हैं, पृथ्वी के तत्व हैं और छोटे आपके जो चट्टान हैं या खनिज हैं इनका पता करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूके त्रिपल ने। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था ओटो हॉन ने यहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है किस पर काम करता है, तो ये आपका करता है विखंडन पे, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट लेके हम चलते हैं। 30 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करेंगे और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं आपका जो स्कोर रहा वो कितना रहा है। तो 5th क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, कहा है यहाँ पे सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है। तो नाभिकीय संलयन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए यहाँ पे, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर कार्बन डेटिंग का पूछ रखा है। तो कार्बन डेटिंग जो ये करता है आपका जीवाश्म से, थोड़ी देर बताया पहले, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग में दोनों में डिफरेंस का, अगर यहाँ पर चट्टान पूछा होता तो यूरेनियम डेटिंग हो जाता वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रखा है कार्बन डेटिंग का, तो जीवाश्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्वेश्चन कह रखा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बतानी है। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो सभी का होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो 3 होते हैं, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो समस्थानिक हैं वो पाए जाते हैं
पोलिनियम का, ठीक है। तो पोलिनियम का सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है। यह अस्थिर जो है रेडियो एक्टिव गुण वाला एक तत्व है, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा है, रेडियो एक्टिव तत्व है। लगभग जो है इसके 10 या 11, कहीं पे आपको 11 दिख जाएगा, कहीं पे आपको 10 दिख जाएगा, तो एक्यूरेट नहीं लिखा है कहीं बुकों में, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर आविष्कार किया गया था यहाँ पर ठीक है, पोलिनियम का, वो किया गया था आपका पीरो, ठीक है, पीरो ने किया था 1896 में। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, विषैली मार्स गैस। तो मार्स गैस बतानी है जो कि विषैली गैस होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर गैस आपका राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो कि विषैली मस्टर्ड गैस यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। तो मस्टर्ड गैस जो कि विषैली गैस होती है नाम तो, लेकिन एक्चुअल में ये होता है क्या, द्रव होता है, गैस होता है, ठोस होता है। कई लोग जो है इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये एक क्या होता है आपका यौगिक होता है, क्या होता है यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर। तो विषैली जो यहाँ पर मस्टर्ड गैस है वो आपका एक क्या होता है यौगिक होता है, क्या होता है यौगिक। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में आपको बताना है किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। तो चतुष्फलकी कौन सी आकृति होती है। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है चतुष्फलकी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। देखिए यहाँ पे वनस्पतिक नाम पूछा गया था, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके जो यहाँ पर किस कुल का है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आम की यह पूछ रखा है। तो ये वनस्पतिक नाम जो है आपका, ठीक है, कौन सा यहाँ पर होगा। तो ये होगा आपका मेंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दलहन पौधे संबंधित हैं। तो दलहन पौधे किससे संबंधित हैं। तो ये होते हैं आपका सी ऑप्शन, ठीक है, लेग्यूमिन्यूसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम बताना है। तो ये कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13 का। तो यहाँ पर तो साइनेसिन, ठीक है, मेरे साइनेसिन जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पर जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, वह साइनेसिस सिया। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि यहाँ पर देखिए मटर पौधे, जो कि मटर का जो पौधा है वो क्या है पूछ रखा है यहाँ पे। तो मटर का पौधा क्या है। तो ये आपका एक शाक है। तो ये अब ये होगा। नेक्स्ट है लौंग होता है। तो यहाँ पे लौंग वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 15 का। तो लौंग क्या है। तो ये है आपका शुष्क पुष्पकलिका। तो यहाँ पर पुष्पकलिका है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो फूल गोभी का जो पौधे का भाग है वो आपका पुष्प क्रम पर खाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। कौन से भाग से प्राप्त होती है। तो ये आपकी होती है जड़ों से। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। तो यहाँ पे मानव निर्मित बताना है कौन सा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल जो है आपका यहाँ पर धान्य है। तो ये अन्न की प्रजाति होती है जो कि अन्न टाइप के होते हैं, इसको उगाया जाता है। तो यहाँ पे है बी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ट्रिटिकेल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाता है यहाँ पे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है यहाँ पे विटामिन, ठीक है, सी। ठीक है, खट्टे फलों में और आंवले में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खट्टे फलों में भी पाया जाता है। तो लगभग जो है सारे खट्टे फल हैं, आंवला जो है यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, विटामिन सी, ये तो हो गया 20 क्वेश्चन है यहाँ पे,
तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो ये होता है आपका निकोटीन। और तंबाकू में कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये सभी को पता होगा तंबाकू में कौन सा रोग होता है। तो ये बता रखा मैंने पहले भी, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि तंबाकू में कौन सा रोग होता है और किसकी कमी की वजह से होता है, कमेंट करके जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं यहाँ पे। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। जो आपके स्विमिंग पूल है वो वास्तविक गहराई से थोड़ा कम दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है। मैंने पहले बता रखा, कोई बाल्टी में कोई चीज़ है वो कब छोटी दिखती है या टेढ़ा दिखता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो ये होते हैं आपके अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो यहाँ पर काला दिखाई देता है। तो सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा सभी का, जो कि यहाँ पे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं या लास्ट में जो है अपना स्कोर बता सकते हैं, ताकि जो है अपना नॉलेज है वो यहाँ पर चेक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिबिंदुता का दोष है उसको दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। तो 23 का जो है इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह ऐसे होता है जिसमें क्या व्यक्ति न क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक जो है उसका फोकस नहीं बन पाता है, ठीक है। जो उसकी आंखों में पड़ने वाली जो रेस होती हैं उस पर जो है फोकस नहीं बना पाता। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, अतिबिंदुता हो जाता है। इसमें सिलेंड्रिकल जो है ठीक है, सिलेंड्री, ठीक है, लेंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 क्वेश्चन यहाँ पे, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होते हैं वो कौन सा। तो प्रिज्म से गुजरने पर कौन सी सबसे ज़्यादा अपवर्तित होती है ये बताना है। तो ये आपका होता है बैगनी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, सबसे कम विचलन किसका होता है। अगर सबसे अधिक विचलन की बात करें तो बैगनी का होगा, सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो अपवर्तित कौन है, बैगनी हो रहा है, सबसे कम कौन सा होगा, लाल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे, वस्तुओं का आवेश, ठीक है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो ये कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका उच्च पारगम्यता, ठीक है। यहाँ पर जो है उच्च पारगम्यता, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुष्क सेल है। तो जो शुष्क सेल है वो किसको कहते हैं, प्राथमिक सेल को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। अगर सेल की हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल होता है, ठीक है। और जो प्राथमिक सेल वो आपका, ठीक है, जिससे हम चार्ज नहीं कर सकते वो प्राथमिक सेल होता है। द्वितीयक सेल क्या होता है आपका, पुनः चार्जेबल होता है, ठीक है। अगर प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में बात करें, प्राथमिक सेल में एक ही बार चार्ज कर पाओगे, दूसरी बार जो है चार्ज नहीं कर पा सकते। लेकिन द्वितीयक चार्ज में क्या, द्वितीयक जो सेल होता है उसमें हम 2 बार जो है पुनः जो है उस चीज़ को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी ख्याल में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर तड़ित चालक जो कि बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंगों में खंभों के रूप में करते हैं, ताकि उस पर जो बिजली गिरे और सीधे वो ज़मीन पे चले जाए, ताकि बिल्डिंग पर कोई भी खतरा ना रहे। तो इसका आविष्कार किसने किया गया है ये बताना है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाइट रॉड, ठीक है, इंग्लिश में इसको लाइटिंग रॉड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने यहाँ पर इसका आविष्कार किया था, तड़ित चालक का। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत उत्पन्न के लिए किस उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति। तो इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है कैसे हम चेंज करते हैं। तो विद्युत मोटर जो कि आपका क्या करता है, विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो और यहाँ पर डायनामो क्या करता है, जस्ट उल्टा, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में करता है। डायनामो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में और यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में
विद्युत मोटर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन पूछे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा निकले हुए पे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, अपने दोस्तों को जो है शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और साथ ही साथ आपका जो स्कोर रहा है वो जरूर कमेंट करके बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।